नमोस्तु गुरुवर। सेवायतन से जैन समाज के डॉक्टर्स को कैसे जोड़ा जाए? बोलिए डॉक्टर साहब। सेवायतन से जैन समाज के डॉक्टर्स को कैसे जोड़ा जाए? बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया। पहले तो मैं चाहूँगा, खड़े रहे डॉक्टर साहब एक मिनट। पहले तो मैं चाहूँगा डॉक्टर कपूर साहब को आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। वर्तमान में ये बड़े उत्कृष्ट भाव के साथ श्री सेवायतन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बंधुओं, सेवायतन पिछले लगभग 19 वर्षों से 2007 में उसकी शुरुआत हुई थी। 1 जनवरी 2007। 1 जनवरी 2007 से आज तक लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है, सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। और उसी में सेवायतन का जो आरोग्य केंद्र है, जिसमें प्रतिदिन के 12 बेड का डे हॉस्पिटल है। 12 बेड है ना? 12 बेड का डे हॉस्पिटल, जिसमें सब प्रकार की जांचें और अन्य चिकित्सकीय सुविधाएं हैं जो आवश्यक है, आधारभूत। और सेवायतन और गुणायतन की 3-3 एम्बुलेंस भी अपनी सेवाएं देती है। गाँव में जाकर के भी सेवायतन कैंप करता है, जिसमें मोबाइल हॉस्पिटल साथ साथ चलते हैं। प्रतिदिन कितनी ओपीडी? 125, 150? हाँ, 100 करीब सर। 100 माइक पे बोलिए ना। 100 से और 150 के बीच में। 100 और 150 के बीच की ओपीडी, निःशुल्क, जीरो रजिस्ट्रेशन, जिनकी चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था, इलाज की सारी व्यवस्था श्री सेवायतन के माध्यम से होता है। श्री सेवायतन निःशुल्क। ये सेवायतन यहाँ गुणायतन, ये दोनों एक दूसरे की आनुषंगिक संस्थाएं हैं। केवल नाम अलग है, काम दोनों का एक ही साथ चल रहा है। इसलिए मैं अगर गुणायतन की बात करता हूँ तो उसमें सेवायतन को अंतर्भूत मान लेना, और सेवायतन की बात हो आए तो वो भी गुणायतन का ही एक भाग समझ लेना। ये कार्य लगातार चल रहा है। अभी डॉक्टर कपूर साहब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर बुद्रुक साहब ने सदंपति लगभग 8-10 साल अपनी सेवाएं दी। अब उनका शरीर शिथिल हो गया, हालांकि आने का मन तो अभी भी है। पर हम चाहते, देश भर में बहुत सारे चिकित्सक हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरी समाधि समेत शिखर आए में हो, तो मैं कहता हूँ सांसारिक जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई तो आ जाओ शिखर जी में। थोड़ी बहुत लोगों की सेवा कर देना, समाधि का जिम्मा हम ले लेंगे, तर जाओगे। अब बच्चे, तुम बहुएं हैं नहीं, सब बाहर है, तुम्हें काम क्या अपने घरों में? जितना करना था सब कर लिया। अब अगर कोई इस तरह की जवाबदेही नहीं है तो आपको चाहिए कि आप आएं और सेवाएं दें। यहाँ चिकित्सकों की कमी है। इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र, भीड़ के समय में हजारों की तादाद में तीर्थयात्री आते हैं। आसपास की जनता के लिए भी कोई अच्छी चिकित्सा की सुविधा नहीं है। ये पहल सेवायतन के माध्यम से चल रही है, और जो भी यहाँ इलाज कराते हैं उनके ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ता है, बहुत अच्छा लाभ भी ले रहे हैं। पूरा इलाका, मुझे जैसे जानकारी मिली, 50-50 किलोमीटर दूर से लोग आकर यहाँ आकर अपनी चिकित्सा कराते हैं। तो ये कितना अच्छा कार्य यहाँ हो रहा है। मैं पूरे देश भर के लोगों से कहूँगा कि जो चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हैं, चिकित्सक हैं, वे आएँ, अपनी सेवाएं दें। अगर पूरी तरह से अपनी पूर्णकालिक सेवाएं दे तो इससे अच्छी बात नहीं है। नहीं है तो हमारे देश में डॉक्टरों की कमी नहीं। कुछ ऐसा योग बनाए, एक सिस्टम बनाए कि हर महीने या हर साल में इतना एक निश्चित समय उसका एक पूरी रूपरेखा बना दे, और हर दिन कोई ना कोई विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ बैठे, हफ्ता भर कम से कम एक डॉक्टर, तो बहुत अच्छा होगा। और आने समय में, और जब वो न रहे तो टेली सिस्टम से, उनका टेली सर्विस के माध्यम से, आज इंटरनेट के माध्यम से उनको अपना परामर्श दे सके अपने पेशेंट को, तो बहुत अच्छा काम होगा। मैं पूरे देश भर के सभी अपने उन डॉक्टर भक्तों से कहना चाहूँगा। बहुतों ने मुझसे कहा भी कि मैं आना चाहता हूँ, मैंने आना चाहता हूँ, लेकिन शिखर जी में वही आता है जिसका पुण्य जागता है। जागता नहीं, पुण्य उछलता है। डॉक्टर साहब इस अर्थ में भाग्यशाली।
जिनका पुण्य उछलता नहीं वो नहीं आते, वो वहीं माया मोह में उलझ के रह जाते। कई ऐसे डॉक्टरों को मैं जानता हूँ जिनके पास कोई काम विशेष नहीं है, कोई दायित्व तो नहीं है, लेकिन बस है, रह रहे तो रह रहे। तो मैं तो चाहूँगा, आपने आज भाव व्यक्त किया और एक डॉक्टर होने के नाते आपने कहा, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। तो लोग लाभान्वित हो, लाभ लेकर के कार्य करें, जिसका परिणाम सबको अच्छा मिल सके। समाज की आवश्यकता है, ये जनता की सेवा है, ये तीर्थ की सेवा है, ये धर्म की सेवा है, ये आत्मा की सेवा है। इसका सुफल पक्का मिलेगा। अगर चिकित्सक आएंगे, उनकी सारी सुविधाएं यहाँ सुलभ है, उन्हें कोई कमी नहीं, बस आकर के उनको अपनी सेवाएं देनी है। आपने जीवन भर पैसा कमाया, अब पुण्य कमाने का मौका है। आप पुण्य कमाइए। अगर किसी को पैसों की ज़रूरत है तो उसके लिए भी सेवायतन तैयार है, उसमें कोई कमी नहीं है। आप तय कीजिए, लेकिन यहाँ इसकी ज़रूरत है, इसकी पूर्ति सबको करना चाहिए। तो ये संदेश पूरे देश में फैला दीजिए। जो भी है शीघ्रातिशीघ्र संपर्क कीजिए। मुझे पक्का भरोसा है कि बहुत सारे लोग इसमें उत्साहित होंगे और उनको एक बहुत अच्छा अवसर यहाँ प्राप्त होगा। आएँ, लाभ लें, लाभ दें। मैं डॉक्टर साहब पूरे उनकी सपत्नी, जो इस प्रकार सब घर बार छोड़ के बहुत अच्छे चिकित्सक के रूप में, कोटा के एक प्रसिद्ध चिकित्सक होने के बावजूद सब काम छोड़कर यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मैं उनके इस प्रयास की भूरी भूरी सराहना करता हूँ।